नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा के दबाव में तीनों निर्दलियों ने अपनी विधायकी छोड़ जनभावनाओं का सौदा किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को देहरा विधानसभा क्षेत्र में बार एसोसिएशन देहरा के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पहले देहरा में नारा लगता था, देहरा कोई नहीं तेरा, लेकिन अब देहरा अब हो चुका हमारा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अच्छा होता होशियार सिंह देहरा के विकास के लिए प्रदर्शन पर बैठते, लेकिन निजी स्वार्थ के कारण उन्होंने देहरा की जन भावनाओं का सौदा किया और भाजपा की राजनीतिक मंडी में बिक गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के दबाव के चलते ही तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपनी विधायियों को छोड़ा है, जो भाजपा के ईमानदार कार्यकर्ताओं को भी रास नहीं आ रहा है। हिमाचल के कई भागों में एक सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट। शिमला में भूस्खलन से मकान को खतरा। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के शेष भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के राज्य में 5 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान कई भागों में भारी बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट है। अब 3 जून 1 व 2 जुलाई के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी दिनों के लिए येलो अलर्ट है। शिमला सहित आसपास के भागों में आज मौसम खराब बना हुआ है। आज भी कई स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। औसत अधिकतम तापमान सामान्य रहा। बीएड की वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाएं 16 जुलाई से होंगी। स्केड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बीएड की रेगुलर कॉलेज छात्रों की दूसरी और चौथे सेमेस्टर और इक्डोल की वार्षिक प्रणाली के तहत परीक्षाएं 16 जुलाई से शुरू होंगी, जो 18 अगस्त तक चलेंगी। विवि ने बीएड की परीक्षाओं के स्केड्यूल को जारी कर दिया है, जिसे विवि की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। छात्र इसे वेबसाइट पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षाएं दोपहर बाद के सत्र में 2 बजे से आयोजित की जाएगी। वहीं विवि ने एमएच की परीक्षाओं की डेट शीट भी जारी कर दी है। सेमेस्टर सिस्टम के तहत होने वाली इन परीक्षाओं का स्केड्यूल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ये परीक्षाएं 16 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। बरसात से निपटने के लिए फील्ड में उतारे 13,000 पीडब्ल्यूडी कर्मी। छुट्टियां रद्द। हिमाचल में बरसात से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 13,000 कर्मचारियों को फील्ड में तैनात किया है। सरकार ने लोक निर्माण विभाग के मंडल और उपमंडल स्तर पर मलबा हटाने व सड़कों को यातायात के लिए बहाल करने के लिए और रखने के लिए 500 पोकलेन, डोजर, रोबोट और जेसीबी लगाई है। जरूरत पड़ने पर विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी जा सकती है। मार्ग अवरोध की जानकारी को लेकर लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि बीते साल की आपदा से सबक लेते हुए विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। 2 माह तक 15 जुलाई से प्रदेश भर में साहसिक गतिविधियों पर रोक। हिमाचल प्रदेश में बरसात के चलते साहसिक खेल गतिविधियों पर 15 जुलाई से 2 माह के लिए रोक लग गई है। प्रदेश के कुल्लू मनाली, बीड़ बिलिंग, धर्मशाला, बिलासपुर, डलहौजी के खजियार और अन्य क्षेत्रों में साहसिक खेल गतिविधियों पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक प्रतिबंध रहेगा। 2 माह ना तो पैराग्लाइडिंग कर सकेंगे और ना ही नदियों में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ सैलानी उठा पाएंगे। सैलानियों को पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए 2 माह तक का इंतजार करना पड़ेगा। बरसात में बारिश और भूस्खलन, बाढ़ आदि को ध्यान में रखते हुए 2 माह के लिए साहसिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पर्यटन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है। विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग, धर्मशाला के इंद्रुनाग, कुल्लू मनाली सहित अन्य पर्यटन स्थलों में सैलानियों को साहसिक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए 2 माह का इंतजार करना होगा। इलेक्ट्रिकल के स्थान पर 250 डीजल बसों की होगी खरीद। 350 चालकों की होगी भर्ती। हिमाचल को हरित राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से सिर्फ इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने की नीति में बदलाव होगा। देश में कहीं भी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिकल बसें उपलब्ध न होने के चलते अब 250 डीजल बसें खरीदी जाएंगी। शुक्रवार को
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। एचआरटीसी के पास बसों की कमी है और इलेक्ट्रिकल बसें उपलब्ध नहीं है। ऐसे में परिवहन सेवाएं प्रभावित न हो, इसलिए डीजल बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त 50 टेम्पो ट्रैवलर भी खरीदे जाएंगे। बसों और टेम्पो ट्रैवलर की खरीद पर 105 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद की प्रक्रिया भी समानांतर तरीके से जारी रखी जाएगी। टाइम 1 और टाइम 3 इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की गई है। एचआरटीसी ने 24 सुपर लग्जरी बसें खरीदने का फैसला भी लिया है। फिलहाल कुछ इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बैठक में प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद्र ठाकुर, निदेशक परिवहन विभाग टीसी नेगी सहित परिवहन निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैजनाथ बिनवा खड्ड में नहाने गए युवक को मिली ऐसी दर्दनाक मौत। बैजनाथ थाना के तहत चोबो में एक युवक की बिनवा खड्ड में डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान विशाल उर्फ वीरू निवासी नगे हरियाणा की चोबू के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को विशाल, जो कि वेल्डिंग का काम करता था, अपने दोस्तों के साथ नहाने खड्ड पर गया। इस दौरान वो अपनी बातों में व्यस्त हो गए। विशाल जहां नहा रहा था, वहां से जोरदार आवाज आई। इस दौरान 2 युवकों ने विशाल को निकालने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने विशाल को खड्ड से बाहर निकाला। इसके बाद विशाल को बैजनाथ सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बैजनाथ के डीएसपी अनिल शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस ने आगामी जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में फसलों पर ड्रोन से हो रहा स्प्रे, किसान भी रोमांचित। मिनी पंजाब से मशहूर बलह घाटी में अब ड्रोन से स्प्रे और खादों का छिड़काव शुरू हो गया है। नई तकनीक से हो रहे छिड़काव को देखकर किसान भी रोमांच से भर गए हैं। बलह घाटी में किसान मात्र 100 से 150 रुपए में प्रति बीघा जमीन पर ड्रोन से खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करवा रहे हैं। बलह की प्रशिक्षित ड्रोन पायलट आरती ऑर्डर मिलते ही अपने ड्रोन और ई वाहन के साथ किसानों के खेतों में पहुंच रही है। ड्रोन पायलट आरती को ऐप के माध्यम से कई ऑर्डर मिल रहे हैं। अब तक कई बीघा जमीन पर ड्रोन से खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कर चुकी है। सबसे बड़ी राहत किसानों के लिए है कि जिस काम को किसान कई दिन लगाकर करते थे, अब वो ड्रोन की सहायता से चंद मिनटों में हो रहा है।